हेलो बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको मेरा लास्ट वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और आई एम वेरी सॉरी, पूरा लास्ट वीडियो जो मैं बना रहा था तो स्टॉक के बारे में पूरा नहीं कर पाया था। अचानक से मेरी बैटरी मोबाइल की डाउन हो गई थी, जिससे स्विच ऑफ हो गया था। तो आई एम रियली सॉरी। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। स्टॉक के बारे में हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि स्टॉक क्या होता है। ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉक? तो ऑल दोज आइटम्स विच आर मीन फॉर सेलिंग पर्पस, मतलब ये सभी वस्तु जो बेचने के पर्पस से दुकान में रखी जाती है माल कहलाता है, यानी कि स्टॉक कहलाता है। और स्टॉक को इन्वेंट्री भी कहते हैं। जैसे सपोज कि मान लेते हैं कि मेरा फर्नीचर का दुकान है, तो फर्नीचर से रिलेटेड जितना भी प्रोडक्ट होगा वो सब मेरा स्टॉक या इन्वेंट्री कहलाएगा। मान लीजिए मेरा कंप्यूटर का शॉप है, तो कंप्यूटर से रिलेटेड जितना भी प्रोडक्ट होगा वो सब मेरा स्टॉक या इन्वेंट्री कहलाएगा। सो और इसी तरीके से अगर मेरा इलेक्ट्रॉनिक का दुकान है तो इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित जितना भी प्रोडक्ट मेरा होगा वो सारा स्टॉक या इन्वेंट्री कहलाएगा। तो ये तुम लोग समझ गए कि स्टॉक होता क्या है। अब ये क्वेश्चन बनता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टॉक, स्टॉक कितने प्रकार के होते हैं? तो मोस्टली स्टॉक दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है लाइव स्टॉक, दूसरा होता है डेड स्टॉक। ठीक है, लाइव स्टॉक क्या होता है? अब ये क्वेश्चन बनता है कि ऑल दोज स्टॉक व्हिच हैव लाइव्स आर कॉल्ड लाइव स्टॉक। वे सभी स्टॉक जिसमें जीवन होता है उसको लाइव स्टॉक कहते हैं। जैसे बहुत से दुकानदार क्या करते हैं, जब माल बेचते हैं या खरीदते हैं, जैसे कोई फर्नीचर खरीदता है, कोई कूलर खरीदता है, कोई फ्रिज खरीदता है, तो कोई तोता भी खरीदता है। तो तोता जब हम लोग खरीदते हैं तो तोता हमारा क्या है, उसमें जीवन होता है। घोड़ा क्या है, हमारा जीवन होता है। हाथी लोग बेचते हैं, हाथी लोग खरीदते हैं। तो यानी कि ऑल दोज आइटम्स व्हिच हैव लाइव्स आर कॉल्ड लाइव स्टॉक, है ना। वे सभी स्टॉक जिसमें जीवन होता है उसको लाइव स्टॉक कहा जाता है। एंड ऑल दोज आइटम्स व्हिच हैव नो लाइव्स इज कॉल्ड डेड स्टॉक। जैसे कि फर्नीचर हो गया, कंप्यूटर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हो गया, या मोबाइल हो गया, मोबाइल एक्सेसरीज हो गया, ये सब हमारा डेड स्टॉक कहलाता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप समझ गए होंगे स्टॉक क्या होता है, लाइव स्टॉक क्या होता है, डेड स्टॉक क्या होता है। अब हम बताने जा रहे हैं डिस्काउंट के बारे में। या चलिए इसका पहले एक एंट्री बता देते हैं कि मान लीजिए कि सपोज कि हम एक घोड़ा खरीदे हैं बेचने के पर्पस से, तो घोड़ा को डेबिट नहीं करेंगे। बिजनेस में घोड़ा जरूर आ रहा है, ऑब्वियसली आ रहा है, लेकिन घोड़ा की जगह पर वहां पर हम लोग लाइव स्टॉक लिखेंगे। लाइव स्टॉक डेबिट टू, मेरे पास से पैसा जा रहा है तो कैश को क्रेडिट करेंगे और जो भी अमाउंट होगा वो लिख देंगे। लाइन ड्रॉ करने का काम जो हम पहले बता चुके हैं, अपने पहले वीडियो में बताए हैं। अगर जो लोग हमारा पहला वीडियो नहीं देखे होंगे या सीरीज नहीं देखे होंगे तो उन लोगों से मेरा मोस्ट रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर देखेंगे, ताकि तभी आगे का हमारा समझ में आएगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हम आगे वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं अब कि हमारा डिस्काउंट क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा आप चर्चा करने जा रहे हैं। डिस्काउंट को हिंदी में छूट कहते हैं। जब दुकानदार के पास जाते हैं सामान खरीदने के लिए, या दुकानदार अपने से ऊंचे दुकानदार के पास यानी कि थोक विक्रेता के पास जाता है दुकान में सामान खरीदने के लिए, तो बोलता है भैया कुछ पैसा छोड़ दो हमको, तो उसको हम लोग डिस्काउंट कहते हैं। यानी कि जो पैसा हम कम अमाउंट देते हैं, यानी कि डिमांडेड अमाउंट से जो पैसा कम दिया जाता है उसको हम लोग डिस्काउंट के नाम से जानते हैं। तो क्या डिस्काउंट मेरे लिए नुकसान है? तो हाँ, जो अगर डिस्काउंट छोड़ता है तो उसका इंटेंशन देखना होता है कि आखिर वो किस पर्पस से, फॉर व्हाट पर्पस ही इज, है ना, लिविंग दिस मनी। वो किस पैसे से, किस पर्पस से अपने पैसे को छोड़ रहा है, ये इस पर डिपेंड करता है। तो चलिए पहले समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट कितने तरह के होते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। डिस्काउंट 3 तरह का होता है। पहला होता है ट्रेड डिस्काउंट, सेकंड वन इज कैश डिस्काउंट, एंड थर्ड वन इज स्पेशल डिस्काउंट। तो ये 3 तरह के डिस्काउंट होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट एंड स्पेशल डिस्काउंट। तो सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेड डिस्काउंट, व्यापारिक छूट क्या होता है। तो ऑल दोज डिस्काउंट व्हिच इज गिवन टू कस्टमर फॉर अट्रैक्शन इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। वे सभी डिस्काउंट जो ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए दिया जाता है उसको ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। और चूंकि
आकर्षित कर रहे हैं कि भाई हमारे पास कस्टमर्स हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा आए, है ना, तो इसको डिस्काउंट दे रहे हैं। इसलिए इसका एंट्री हम लोग व्यवसाय में नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं करते हैं। इसका एंट्री क्यों नहीं करते हैं? जैसे मान लीजिए कि हम लोग किसी कपड़े की दुकान पर जाते हैं और देखते हैं कि उसमें लिखा रहता है कि 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट। इसका मतलब ये नहीं है कि दुकानदार लॉस पर अपना सामान बेच रहा है, वो अपना प्रॉफिट और मार्जिन कम करके बेचता है कि ताकि हमारे पास नंबर ऑफ कस्टमर्स ज़्यादा से ज़्यादा आए। जैसे सपोज कि अगर हम लोग 1000 का सामान खरीदने के लिए जाते हैं, कोई भी सामान खरीदने के लिए गए और उस पर वो लिखा रहता है कि 10% ऑफ है या 10% डिस्काउंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसको कहीं ना कहीं ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा होगा। जैसे हो सकता है कि उसको 20% का डिस्काउंट मिलता होगा अपने माल को बेचने के लिए, तो 1000 का 20% 200 रुपये होता है। वो सोचता है कि 200 रुपये नहीं कमा के हम 10% माइनस कर देते हैं, 10% छोड़ देते हैं, यानी कि 1000 का 10% 100 रुपये होता है। वो 200 रुपये नहीं कमा के 100 रुपये छोड़ दिया, 100 रुपया ही प्रॉफिट कमाया। इससे क्या होता है कि इस 100 रुपये छोड़ने की वजह से उसके पास कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा बनने लगे, उनका व्यवहार कस्टमर में बनने लगा। क्यों बनने लगा? वो सोचने दुकानदार के प्रति कस्टमर का रिएक्शन थोड़ा सा बढ़िया हो जाता है। वो सोचता है कि भाई दुकानदार बहुत अच्छा है, मेरे को कम पैसे में ये सामान दे रहा है, डिस्काउंट मेरे को दे रहा है। तो ये एक तरीका होता है कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का, इसलिए इसको ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं और इसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री नहीं किया जाता है। तो ये था हमारा ट्रेड डिस्काउंट। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा कैश डिस्काउंट क्या होता है। तो पहले कैश डिस्काउंट क्या होता है इसको समझाने से पहले हम बता दें कि ट्रेड डिस्काउंट से रिगार्डिंग अगर क्वेश्चन आएगा तो कैसा क्वेश्चन होगा और उसको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि मेरा एक क्वेश्चन होगा, बॉट गुड्स फ्रॉम रमेश वर्थ ₹10,000 एट द रेट ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को शॉर्ट में टीडी लिखा जाता है, ट्रेड डिस्काउंट। यानी कि रमेश से हम माल खरीदे हैं 10,000 का, जिसमें 10% का ट्रेड डिस्काउंट है। तो हम माल खरीदे हैं तो मेरे पास यानी कि बिजनेस में क्या आएगा? माल आएगा। तो परचेज को डेबिट करेंगे क्योंकि डेबिट वर्ड कम्स इन, जो आता है उसको डेबिट करते हैं। एंड हु इज गिवर, हमारे पास से पैसा नहीं आ रहा, नथिंग इज गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस, है ना। हु इज गिवर, देने वाला कौन हुआ? रमेश। तो रमेश को क्रेडिट करेंगे। अब ये क्वेश्चन बनता है कि अमाउंट कितना लिखेंगे। हम तो खरीदे हैं 10,000 का माल, लेकिन 10% का ट्रेड डिस्काउंट मिला है, यानी कि 10,000 का 10% 1,000 रुपया होता है, यानी कि 1,000 रुपया में ही माइनस कर देंगे, 9,000 रुपये से एंट्री हम लोग करेंगे। तो ये था हम लोग का ट्रेड डिस्काउंट। वही हम बताए थे कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसका एंट्री मेंशन नहीं किया जाता है, ट्रेड डिस्काउंट नहीं लिखा जाता है। तो ये था हम लोग का ट्रेड डिस्काउंट। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कैश डिस्काउंट क्या होता है। तो ऑल दोज डिस्काउंट विच इज गिवन टू कस्टमर एट द टाइम ऑफ रिसीविंग और गिविंग कैश, पैसा देते समय या पैसा लेते समय जो ग्राहकों को डिस्काउंट दिया जाता है, वैसे डिस्काउंट को कैश डिस्काउंट कहते हैं। अब ये क्वेश्चन बनता है कि आखिर हम कैश डिस्काउंट क्यों देते हैं। ट्रेड डिस्काउंट तो समझ में आ गया कि भाई कस्टमर को अट्रैक्ट करना है ना, कस्टमर को बढ़ाना है, कस्टमर बनाना है, इसलिए हम लोग ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं। बट वाई वी आर प्रोवाइडिंग कैश डिस्काउंट, हम लोग कैश डिस्काउंट क्यों देते हैं, दुकानदार कैश डिस्काउंट क्यों देता है? क्योंकि दुकानदार को ये लगता है कि अगर ज़्यादा दिन तक हम उधार किसी को माल बेच देते हैं तो पता नहीं वो पैसा देगा कि नहीं देगा, या हो सकता है कि वो इंसॉल्वेंट हो जाए, बाद में पैसा हमको नहीं रिकवरी हो पाएगा। तो इसलिए वो एक रिकवरी का एक ट्रिक होता है कि अगर हम उसको थोड़ा सा पैसा छोड़ दें अभी, तो वो बाद में नहीं दे करके हमको अभी पैसा दे देता है। तो वैसे डिस्काउंट को हम लोग कैश डिस्काउंट कहते हैं। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि कैश डिस्काउंट का एंट्री हम लोग कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन है मेरा, bought goods for cash worth ₹10,000 at the rate of 10% TD trade discount and 2% CD, मतलब कि कैश डिस्काउंट। यानी कि इस क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि ट्रेड डिस्काउंट भी है और कैश डिस्काउंट भी है। तब इसका एंट्री कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम आपको बता दें, ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री हम शुरू में ही बता चुके हैं कि इसका एंट्री हम लोग मेंशन नहीं करते हैं। अमाउंट घटाकर, अमाउंट जब हम लोग घटा देते हैं, जो अमाउंट आता है वो हमारा रियल अमाउंट कहलाता है, रियल फिगर कहलाता है। तो चूंकि चलिए यहाँ पे देखते हैं कि माल खरीदे हैं, तो माल आएगा, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। चूंकि इसमें कैश डिस्काउंट, क्योंकि कैश माल खरीदे हैं तो पैसा हमारे पास से जा रहा है, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, रियल अकाउंट है। और चूंकि मेरे को डिस्काउंट मिल रहा है, ये नॉमिनल अकाउंट हो गया।
तो डिस्काउंट रिसीप्ट लिख देंगे। तो अब माल 10,000 का था, 10% ट्रेड डिस्काउंट दिए थे, यानी कि 1,000 रुपये कम हो गया, यानी कि टोटल माल परचेज किए हम 9,000 रुपये का, 9,000 का। अब 9,000 का जो माल खरीदे उस पर हमको 2% का कैश डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि 180 रुपीज हमको डिस्काउंट मिल गया। 9,000 में से 180 रुपीज डिस्काउंट मिल गया, तो व्हाट अमाउंट वी आर पेइंग, तो इसमें से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो अमाउंट निकल जाता है, यानी कि 8,720 रुपीज, सॉरी 8,720 रुपीज आई एम पेइंग टू द शॉपकीपर। क्लियर है? हमको लगता है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे ताकि हम और उसको क्लियर कर पाए। अब इसी तरीके से जैसे हम लोग माल खरीदे हैं तो माल बेचने का भी एंट्री होगा, तो माल बेचने का एंट्री होगा तो चूंकि अगर हम कैश माल खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो पैसा हमारे पास आएगा, तो कैश को डेबिट कर देंगे, डिस्काउंट अलाउड को डेबिट कर देंगे, और यहाँ पे परचेज की जगह नीचे में टू सेल्स लिख देंगे, अमाउंट इसी तरीके से हम लोग का निकल जाएगा। तो ये था हम लोगों का क्वेश्चन में कैश डिस्काउंट भी हो, ट्रेड डिस्काउंट भी हो। अब इसी में क्वेश्चन और पूछ देता है कि इस क्वेश्चन में कैश डिस्काउंट भी होगा, ट्रेड डिस्काउंट भी होगा, बट अमाउंट जो होगा वो थोड़ा बहुत ही हमको पार्टी से मिल पाएगा या हम पार्टी को देंगे, तो उसका एंट्री कैसे मेंशन करेंगे ये चीज हम लोग देखने जा रहे हैं। जैसे मेरा क्वेश्चन होगा bought goods from Mohan worth ₹1 lakh at the rate of 10% trade discount and 5% cash discount, and cash was paid only 60% of the amount। अब ये क्वेश्चन में बच्चे बहुत सारे फंसते हैं, तो चलिए इसको बहुत ही आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि बॉट गुड्स फ्रॉम मोहन, मोहन से हम लोग माल खरीदे, ठीक है, वर्थ ₹1 लाख, 1 लाख का हम मोहन से माल करते हैं, जिस पर 10% का ट्रेड डिस्काउंट मिला है और 5% का कैश डिस्काउंट मिला है। ठीक, यहाँ तक तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। अब आया क्वेश्चन की एंड कैश वाज पेड ओनली 60% ऑफ द अमाउंट, लेकिन हम 60% ही पेमेंट किए, मतलब कि पूरा पैसा हम पेमेंट नहीं किए। तो कैश डिस्काउंट के बारे में पढ़े थे कि जितना पैसा हम देते हैं या लेते हैं उसी पर डिस्काउंट मिलता है, तो हम तो 60% पेमेंट किए हैं, यानी कि कैश डिस्काउंट के हकदार यानी कि इंटाइटल हम जो होंगे वो 60% अमाउंट पर ही 5% के होंगे। क्लियर है यह चीज? तो चलिए समझते हैं इसका एंट्री कैसे करेंगे। तो चूंकि माल खरीदे हैं तो माल मेरे पास आएगा, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, अपने पास से पैसा जा रहा है तो कैश हो जाएगा, उस पर डिस्काउंट मिल रहा है तो डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाएगा। अब प्लस चूंकि पूरा पेमेंट तो किए नहीं, 60% ही पेमेंट किए, मतलब कि 40% हमारा बाकी है, उधार है। तो चूंकि हु इज गिवर, देने वाला कौन हुआ? मोहन, तो मोहन विल बी क्रेडिटेड टू मोहन्स अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री तो समझ आ गया होगा। चलिए अब हम लोग अमाउंट कैसे चढ़ाएंगे ये देखने जाते हैं। 1 लाख का अमाउंट था जिस पर 10% का ट्रेड डिस्काउंट था, तो 1 लाख का 10% 10,000 होता है, तो माइनस कर देंगे तो अमाउंट टोटल फिगर आया 90,000। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि 60% ही पेमेंट किया, पहले हम लोग क्या करेंगे 90,000 का 60% निकालेंगे, सो दैट कि हम 5% कैश डिस्काउंट निकाल पाए। ठीक है, तो 90,000 अमाउंट है हमारा, पहले 60% निकालेंगे यानी कि 54,000 आएगा। अब 54,000 में हम पैसा दे रहे थे तो उस पर हमको 5% का डिस्काउंट मिला, तो 54,000 का 5% निकालेंगे तो 2700 आएगा, यानी कि ये डिस्काउंट रिसीव्ड हमारा हो गया 2700, है ना। तो कितना में मिला, यानी कि 54,000 जो हमें अमाउंट पेमेंट करना था उसमें से हमको 2700 का डिस्काउंट मिल गया, तो अब हम उसको कितना पेमेंट करेंगे, तो ऑब्वियसली नीचे कम करके हम पेमेंट करेंगे, यानी कि 51,300 पेमेंट करेंगे। ये हमारा हो गया कैश डिस्काउंट 51,300। तो ये बच्चों मेरा 60% का हिसाब हो गया। अब कह रहा था क्वेश्चन में कि 60% ही पेमेंट किए हैं, मतलब 40% हमारा उधार हो गया, तो 90,000 का 40% निकाल देंगे, यानी कि 36,000। तो ये 36,000 हमारा मोहन अकाउंट में हो जाएगा। ये हमारा हो गया 40% का हिसाब, ये तो टोटल 100% का हिसाब हो गया।
तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर क्वेश्चन में कैश डिस्काउंट हो, ट्रेड डिस्काउंट हो तो कैसे एंट्री करेंगे, अगर केवल ट्रेड डिस्काउंट हो तो उसका एंट्री कैसे करेंगे, अगर कैश डिस्काउंट भी हो, ट्रेड डिस्काउंट भी हो और कुछ परसेंटेज ही हमको पेमेंट किए हो या हमको पेमेंट मिला हो तो उसका एंट्री हम लोग कैसे करेंगे। जस्ट इसी तरीके से अगर सेल्स में भी होगा तो हो जाएगा, कैश डेबिट हो जाएगा, क्योंकि जब हम बेचेंगे तो पैसा आएगा और डिस्काउंट मेरे को देना पड़ेगा तो मेरे लिए नुकसान हो जाएगा, तो डिस्काउंट को अलाउड कर देंगे, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो जाएगा। जिस पार्टी को माल बेचेंगे उसको डेबिट कर देंगे और टू सेल्स कर देंगे और अमाउंट निकालने का तरीका हमारा सेम इट इज रहेगा। ठीक है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये पूरा अमाउंट समझ में आ गया होगा। अब हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को कि शॉर्ट ट्रिक इसका क्या है, परसेंटेज निकालने का शॉर्ट ट्रिक क्या है, ताकि हम लोग जल्द से जल्द अमाउंट निकाल सकें। चलिए अब हम समझने जा रहे हैं कि आसान तरीका हमारा क्या है। जैसे एक अमाउंट लेते हैं 10,000, अब कोई कह दिया कि भैया 10% कैसे निकालेंगे इसका, तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, कैलकुलेट कर रहे थे। बिना कैलकुलेटर के कैलकुलेट किए हुए हम लोग आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए गिवन डिजिट हमारा क्या है 10,000 और हमसे क्या कहा गया है कि 10% निकालिए, तो गिवन डिजिट के वंस प्लेस के बाद डेसिमल दे देंगे, हो जाएगा 1000। तो ये 10,000 का 10% 1000 कहलाएगा। अगर कोई कह दे कि 5% भैया क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, गिवन डिजिट के वंस प्लेस के बाद दे देंगे तो 10% हो गया। 10 का हाफ 5% होता है, तो 1000 का हाफ 500 हो जाएगा, तो ये हमारा 5% हो गया। कोई आपसे कह दे कि 15% क्या होगा, तो 10% और 5% दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमारा 15% हो जाएगा। सो ऑन इसी तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। अब एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनता है कि अगर हमको गिवन डिजिट का 2% निकालने के लिए कहा या 3% निकालने के लिए कहा, तब हम लोग कैसे निकालेंगे। तो चलिए उसको भी आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई कहा है कि 2% इसका क्या होगा, गिवन डिजिट का 10,000 का 2% क्या होगा, तो सबसे पहले गिवन डिजिट हम लोग लिख देंगे। अगर 2% कहता है तो पहले हम 1% निकालेंगे। तो 1% निकालने का ट्रिक होता है गिवन डिजिट के 10 प्लेस के बाद डेसिमल दे देते हैं। तो क्या आया 100 रुपीज। ये 100 रुपीज जो आया 1% आया, हमको 2% निकालना है, यानी कि 100 प्लस कर देंगे तो 200 रुपीज हो जाएगा। अगर कोई कह दिया कि 2.5% कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 2% निकालेंगे, तो 2% हो गया 200 रुपीज और 0.5% यानी कि इसका 100 रुपीज हो जाएगा। तो 200 प्लस 100 कितना हो जाएगा 300, यानी कि 2.5% हमारा कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। कोई आपसे कह दिया कि 7.5% कितना होगा, 7.5% कितना होगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गिवन डिजिट हम लोग का कितना था 10,000 था। अब हम लोग देखेंगे 7.5% बना कैसे, तो पहले बना 5% और प्लस फिर 2.5%, तो 7.5% हो जाएगा। तो 10,000 अमाउंट है, इसका 5% कितना होगा, तो 10% हो गया हमारा 1000, 5% कितना हो गया 500 और 5 का आधा 2.5 होता है, तो 500 का हाफ 250 होगा, दोनों को प्लस कर देंगे 750 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि परसेंटेज कैसे होता है। तो चलिए अब हम लोग कैश डिस्काउंट समझ गए, ट्रेड डिस्काउंट समझ गए। अब अगर अभी भी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए हैं, 2.5% मेरे को निकालना है। तो 1000 का 1% हो गया 100 रुपीज, फिर 1% हो गया 100 यानी कि 200 हो गया, और फिर 100 का निकालेंगे 50 तो 250 रुपीज होगा। आई एम रियली सॉरी। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए कि ये कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, ताकि और उसको हम क्लियरिफाई करें, या जहाँ कहीं भी आपको समस्या आ रही हो या क्लियर नहीं हो पा रहा हो तो जरूर आप हमसे शेयर करेंगे, चैटिंग करेंगे। अब हम लोग का बनता है कैश डिस्काउंट हो गया, ट्रेड डिस्काउंट हो गया। अब ये है कि स्पेशल डिस्काउंट क्या होता है, जबकि हम डिस्काउंट के बारे में बता रहे थे। तो चलिए हम लोग बताते हैं स्पेशल डिस्काउंट क्या होता है। स्पेशल का मतलब होता है खास, यानी कि विशेष, यानी कि विशेष छूट। अब हम लोग देखते हैं कि आजकल ये ट्रेंड में है कि किसी भी दुकान पर जाते हैं तो वो लिखा रहता है 50% प्लस 50% ऑफ। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि 100% यानी कि फ्री में हमको सामान दे रहा है। नहीं, कोई भी दुकानदार ऐसा नहीं होता है कि जो हमको फ्री में ही सामान दे, है ना। ये समझने की कोशिश करते हैं 50% प्लस 50% का क्या मतलब होता है। जैसे किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में गए और वो बोला कि भैया 10,000 रुपया का एक शर्ट है, तो हम लोग देखते हैं 10,000 का कैसे निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गिवन डिजिट का 50% यानी कि हाफ कर देंगे, यानी कि 5,000 रुपया, यानी कि 10,000 का सामान हमको 5,000 रुपये में मिल रहा, जो कि 50% हो गया।
फिर हम लोग 50% निकालेंगे। तो इस अमाउंट का, क्योंकि रियल अमाउंट तो हमारा यही हो गया, तो इसका 50% निकालेंगे तो 2500 आएगा। ठीक है, यानी कि हमको 10,000 का सामान जो है 2500 रुपीज में मिल रहा है। तो इसी को कहा जाता है 50% प्लस 50% ऑफ। कभी कभी होता है 50% प्लस 60%। तो उसी तरीके से निकालेंगे, पहले 50% निकाल देंगे तो 5000 आएगा। अब 5000 का 60% निकालेंगे, तो 5000 का 60% कैसे निकालेंगे हम लोग? या तो हम लोग ओरल भी निकाल सकते हैं, चाहे ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो 3000 हमारा आया, तो 3000 यहाँ से माइनस कर देंगे, यानी कि 2000 में मिलेगा, यानी कि 10,000 का सामान हमको 2000 में मिलेगा। तो ये है हम लोग का स्पेशल डिस्काउंट। इसका एंट्री भी सेम करेंगे जैसा कि हम लोग करते आ रहे थे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को डिस्काउंट के बारे में भी समझ में आ गया होगा। अगर कहीं थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होगा तो बिल्कुल हमसे शेयर करेंगे, चैटिंग करेंगे, हम उसका और सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा हमारा वीडियो। तो जिस तरीके से एक कवि कविता बोलता है और तालियां बजती हैं तो उसका मनोबल और ज़्यादा बढ़ जाता है, उसी तरीके से हम लोग जब वीडियो बनाते हैं, अगर आपका एक शेयर आता है तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है ना, एक लाइक आता है तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, और मेरा भी मनोबल उसी तरीके से बढ़ जाता है और मन करता है कि और अच्छे से और अच्छा करें, अपना 100% देने की हम ऐसा प्रयास करते हैं। तो आपका एक शेयर तो बनता ही है। और कहा भी जाता है कि अगर कुछ अच्छा करना हो तो किसी के लिए दान पुण्य करने से अच्छा है कि किसी को एक वीडियो अगर अच्छे से शेयर कर दिया जाए, अगर नीडी पर्सन को, नीडी स्टूडेंट को मिल जाता है और इससे उसका लाइफ अगर चेंज हो जाता है, तो इससे बढ़कर बड़ा माने पुण्य का काम या दान का काम और कुछ नहीं हो सकता है। तो चलो अच्छा करते हैं, एक शेयर, एक कमेंट है ना, और एक सब्सक्राइब, एक लाइक जरूर करते हैं। थैंक यू वेरी मच।